हरि ओम तत्सत। ओम के साथ हरि का ही उच्चारण सदैव से किया जाता आ रहा है। ओम जो ब्रह्म स्वरूप है और हरि जो नारायण है, और नारायण की पूर्णता लक्ष्मी नारायण होने में है। लक्ष्मी नारायण यह द्वैत अद्वैत का ही एक नियम सरीखा है। जब हैं तो दो, परंतु एक ही हैं। विष्णु भगवान, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, और उनकी पत्नी लक्ष्मी। लक्ष्मी और विष्णु के विषय में जब भी हम कल्पना करते हैं तो हमें वैकुंठ धाम में समृद्धि और सुंदरता की देवी लक्ष्मी को विष्णु के साथ ही कल्पना में आती हैं। जिनके पास पंचजन्य, कौमोदकी, पद्म और सुदर्शन चक्र हैं, ऐसे हैं नारायण। लक्ष्मी नारायण का दूसरा चित्रण, मधुर चित्रण, जिसमें नारायण शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। वे लक्ष्मी जिनके चरणों का अमृत पीने के लिए बड़े बड़े महारथी, साहूकार, धन वैभव के स्वामी लालायित रहते हैं, वे लक्ष्मी तो स्वयं नारायण के चरणों में रहती हैं। और वैकुंठ में क्षीर सागर है, जो दूध का समुद्र है। क्षीर सागर को लेकर एक बड़ी मधुर कथा है उपमन्यु जी के बारे में। वो हम कभी और उस पर चर्चा करेंगे। परंतु यह क्षीर सागर लक्ष्मी नारायण का स्थान है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में विभिन्न रत्न उत्पन्न हुए, अमृत निकला, ऐरावत हाथी भी आया, विष भी उत्पन्न हुआ, और साथ में निकली लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है। लक्ष्मी का जीवन नारायण के चरणों के लिए ही हुआ। किसी अन्य स्वरूप में माता लक्ष्मी का कोई स्थान पूरे संसार में न था। भगवान नारायण तो सबको प्रेम करते हैं, तो अपनी पत्नी को चरणों में क्यों रखते? उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। परंतु लक्ष्मी मैया का प्रेम देखिए। प्रभु के हृदय की साम्राज्ञी होने के पश्चात भी वो प्रभु के चरणों में समर्पित रहीं। आप यह भी जान लें कि विश्व में सबसे बड़ा भक्त नारायण का कहने को तो नारद जी हैं,
परंतु माता लक्ष्मी सदैव विष्णु के चरण में ही रहती हैं। वे कभी विष्णु से अलग नहीं होती। हाँ, एक बार जब भृगु ऋषि किसी कारणवश वैकुंठ में आए, कारण था सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव को चयन करना। ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे बड़ा कौन है। ऐसे में प्रभु की माया में आकर भृगु ऋषि ने नारायण की छाती पे लात मारी। नारायण तो पूरे जग का भला करने वाले हैं। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, पैरों की मालिश की, पूछा, प्रभु मेरा तो इतना कठोर वक्ष है, इस पर लात मारकर आपको चोट आई होगी। लक्ष्मी मैया प्रभु के इस व्यवहार से दुखी हुई। उन्होंने कहा, आप स्वयं ब्रह्म हो, तो इस प्रकार का व्यवहार आपको एक ऋषि के सामने नहीं करना चाहिए। तो रुष्ट होकर चली गई। अन्यथा लक्ष्मी मैया हमेशा ही भगवान नारायण के चरणों में ही रहीं। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि यह कथा वेंकटेश्वर भगवान के विषय में है, परंतु हम समय समय पर इसकी बातें करते रहते हैं। अभी तो हम लक्ष्मी नारायण के विषय में चर्चा करके यह मधुर सुख भोग रहे हैं। ऐसी कथा सुनकर और सुनाकर जो आनंद मिलता है उसे किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता। स्वयं जब भी विवाह होता है तो हिंदू परंपराओं, सनातनी परंपराओं में वर को नारायण का रूप और वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उत्तर भारत में तो स्वतः ही वर को नारायण कहने की परंपरा है और घर की बहू को लक्ष्मी ही माना जाता है। वे धूर्त लोग हैं जो कुरीतियों के चलते, दहेज प्रथा के चलते घर की लक्ष्मी का अनादर करते हैं। ऐसे पापी इस लोक में भी नरक भोगेंगे और दूसरे लोक में भी कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी मैया के स्वरूप का अपमान नारायण को पसंद नहीं। नारायण के कोप से बचना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप उस पुत्री का जिसका पाणी ग्रहण संस्कार करके आप अपने घर लेकर आए, सम्मान करें, तभी लक्ष्मी मैया आप पर प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, अर्थात वे जो विष्णु को प्रिय हैं। उन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है, नारायणी भी कहते हैं। और वे तमाम लोग जो वैष्णव हैं वे विष्णु के उपासक, विष्णु को प्रेम करने वाले, और जिन्हें भगवान विष्णु प्रेम करते हैं वे यह कथा तो जानते ही हैं और उन्हें पता है कि नारायण स्वयं ब्रह्म ही हैं। प्रपन्न परिजात में लक्ष्मी ने स्वयं घोषणा की कि वे उसकी पत्नी हैं जो स्वयं द्वैत ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, ईश्वर नारायण
अस्तित्व का सार हैं और मैं परम लक्ष्मी इसका गुण हूँ। इसलिए जिसे लक्ष्मी नारायण के रूप में जाना जाता है वह ब्रह्म है जो शाश्वत है। अब ब्रह्म के शाश्वत होने की कथा आप सनातनियों को तो ज्ञात होगी। वैसे तो बड़ी चर्चा है सनातन के विषय में, परंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में सनातन को लेकर कोई भी सही बात नहीं कर रहा। आपको यदि कोई मिलता है तो अवश्य वह ज्ञान ग्रहण करें, अन्यथा किसी न किसी दिन हम अवश्य सनातन पर चर्चा करेंगे। सनातन की चर्चा गंभीर है। सनातन के विषय में गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान मन को उसी भाव में लेकर प्रकट किया जाता है। मुझे स्वयं प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि सनातन के विषय में बात की जा सकती हो। सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, निरंतर है, परंतु उसके विषय में बात करने के लिए गंभीरता की आवश्यकता है। मन को निश्चल करके स्वयं को ऐसे भाव में लाने की आवश्यकता है जिसे हम एक आत्मसिद्ध की स्थिति कहते हैं। तर्क वितर्क को दूर हटा के शुद्ध आध्यात्म के लिए हम अवश्य सनातन पर किसी दिन चर्चा करेंगे। वह सनातन, वह ब्रह्म जिसे लक्ष्मी मैया कहती हैं नारायण है, और हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसके विषय में और भी गूढ़ रहस्य है। अभी तो लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। ज्ञान की गंगा तो असीमित है। यह इतनी बड़ी गंगा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाए। यह धरती पर उतरी हुई गंगा नहीं, ज्ञान गंगा है। ऐसी महान गंगा, ऐसा महान ज्ञान जिसमें कई ब्रह्मांड मिल सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करना सुखद है, परंतु समयाकुल होने पर ही यह चर्चा संभव हो सकेगी। जय लक्ष्मी रमणा। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण की जय। जय हो। आप सबकी भी जय जयकार हो जिन्होंने इस महान पुण्यदायक कथा को सुना। नमस्कार है, आप सबको भी प्रणाम है। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।